बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन से मुतल्लिका कि अगर कोई शख्स है वो एट द टाइम ऑफ द डेथ अगर कोई भी बयान देता है अपनी डेथ से मुतल्लिका या अपने कोई उसके ऊपर अटैक हुआ है तो उससे मुतल्लिका, तो उसकी लीगली वैल्यू क्या है और इसके अलावा कौन से इसके बेसिक एसेंशियल्स हैं और कौन सा बंदा जो है वो एट द टाइम ऑफ द डेथ जो है वो बयान को रिकॉर्ड कर सकता है। तो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं कानून के हिसाब से हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर कोई भी शख्स है उसके ऊपर कोई भी कातलाना हमला होता है, वो किसी भी तरह से इंजरीज हो सकती हैं, फायर इंजरीज भी हो सकती हैं, और वो एट द टाइम ऑफ द डेथ उससे पहले कोई बयान देता है तो उसकी लीगली वैल्यू क्या है। अमूमी तौर पर जो है ये समझा जाता है पूरी दुनिया के अंदर के कोई भी शख्स है जो मौत के करीब होता है और एट द टाइम ऑफ द डेथ के टाइम के करीब पहुंच जाता है तो वो जो जनरल तौर पर प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सच बोलता है। उसकी रीज़न बिहाइंड होती है कि वो उसको इस चीज़ का किसी हद तक इम्कान मौजूद होता है, इस हद तक उसको यकीन हो चुका है कि इस वक्त जो है अब मर्जी जो है वो फर्दर में भी वो दुनिया के अंदर सर्वाइव जो है वो ना कर सके, उसकी मौत वाक़या हो जाए। तो जब मौत वाक़या हो जाती है तो दुनिया जो होती है वो उसके लिए अब उसके अंदर कोई उसके बेनिफिट्स जो है वो नहीं होते हैं, ज़िंदगी जो है वो मज़ीद उसने कंटिन्यू नहीं करनी होती है तो उसके लिए एक बेकार चीज़ होती है। और एट दी टाइम ऑफ द डेथ अमूमन हर एक की कोशिश यह होती है कि उस वक्त जो है वो सच बोला जाए ताकि वो मज़ीद गुनाह जो है वो अपने ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का इससे रिलेटेड जो है वो गुनाह अपने साथ लेके ना जा सके। लेकिन हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एट द टाइम ऑफ द डेथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर सच बोला जाता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर स्पेशली उन्होंने पंजाब से रिलेटेड जो है वो इसके ऊपर अपनी जजमेंट के अंदर लिखा कि लोग जो है मरते वक्त भी झूठ बोल के जो है वो बहुत से बेगुनाह लोगों को जो है वो केसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर जाते हैं। लेकिन तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता, मे बी उस केस के अंदर जो है वो ऐसी ऑब्जर्वेशन जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके हवाले से कानून शहादत का आर्टिकल 46(1) है, जिसके अंदर जो है वो बयान किया गया है कि अगर कोई भी शख्स है एट द टाइम ऑफ द डेथ अगर बोलता है तो सबसे पहले उसके हम देख लेते हैं कि ये किस फॉर्म में होनी चाहिए। ये इन रिटर्न भी हो सकती है, ज़ुबानी तौर पर भी होती है और बाय सिग्नल से भी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि वो इन रिटर्न होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। वो रिटर्न भी हो सकती है, वो उसने किसी भी सिग्नल्स की सूरत पे भी हो सकती है और ज़ुबानी तौर पर भी वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो दे सकता है कि मुझे जो है किसी बंदे ने जो है वो किस तरह से हिट किया है, कोई फायर इंजरीज की है या किसी बंदे ने जो है वो उसके ऊपर अटैक की है जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि रिकॉर्ड कौन कौन कर सकता है। तो इसमें कोई भी शख्स जो है वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। ताहम जो है अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो कुछ ऐसे है कि एक डॉक्टर भी इसके ऊपर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी इसके ऊपर जो है वो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड जो है वो कर सकता है। और इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस जो है वो मौजूद हो या अवेलेबल हो तो वो मजिस्ट्रेट भी जो है वो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने जो दिया गया बयान है उसको फर्दर जो है वो प्रूव करने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती है। तो कोई भी बंदा जो है वो इसके ऊपर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। और इसमें इस चीज़ को अमूमी तौर पर जो है वो यकीनी बनाएं कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो अपने जो पुलिस रिकॉर्ड है बाद में मुकदमे का उसके अंदर भी इस चीज़ को वो मेंशन करे कि उसने उसी सेम डेट को जो है वो उसकी स्टेटमेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया है। उसके बाद जो है इसके हम कुछ बेसिक असेंशियल्स को देख लेते हैं कि इसमें से अगर कोई ऐसा असेंशियल्स मौजूद नहीं है तो फिर उसके ऊपर जो है वो ये बयान जो है
वो मुतनाज़ा भी हो सकता है कि मरने वाले ने पता नहीं ये बयान दिया है या नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि ये वॉलंटरी तौर पर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई मुआवजा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में इस चीज़ के ऊपर इल्म आए कि जनाब उसने कोई पैसे इसके इवज़ जो है वो कोई उसके उजरत उसके ऊपर जो है वो रिसीव की है। तो फिर जब उजरत का अगर कोई सवाल आ जाएगा तो फिर जो है वो बयान मशकूक जो है वो हो सकता है कि मे भी इसके ऊपर जो है वो इसने पैसों की खातर जो है वो ये बयान दे रहा है कि उस मरने वाला जो है वो एट द टाइम ऑफ द डेथ जो है वो बयान दे गया है। उसके बाद जो है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट जो है वो लाजमी होना जो है वो ज़रूरी है कि कोर्ट को भी इसके ऊपर बाद में मुतमिन करना होता है कि जिस बंदे ने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है वो उसमें एविडेंस के ऊपर वहाँ पर आना चाहिए और ये चीज़ को उसको बताना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ द डेथ जो है फलां जगह के ऊपर वो वकूए के ऊपर मौजूद था उस वक़्त, और उस वक्त मरने वाले ने जो है ज़ुबानी तौर पर या रिटन तौर पर या बाय सिग्नल्स के ज़रिए जो है अपना जो बयान है वो उसको रिकॉर्ड करवाया था कि जो बनने वाला है उसमें डेथ की जो कॉज है किस बंदे ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो इंजरीज जो है उसको दी है। उसके बाद जो है इसमें अडल्ट होना लाजमी है, किसी बच्चे की स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। अगर कोई बच्चा आके 18 साल से कम है और वो एज ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर नहीं है और वो आके स्टेटमेंट देता है जी मेरे सामने उसने ये चीज़ कही थी, तो वो एडमिसिबल जो है वो इस केस के अंदर जो है वो नहीं जो है वो मानी जाएगी। उसके बाद जो है ये स्टेटमेंट जो ज़हन नशीन कर लें कि ये सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो अबाउट डेथ होनी चाहिए, डेथ से मुतलका होनी चाहिए, तब ये एडमिसिबल है। अगर मरते वक्त वो कोई और बयान दे के चला गया कि जनाब वो फॉर एग्जाम्पल कि फ़लाँ टाइम के ऊपर चोरी हुई थी, वो फ़लाँ बंदे ने की थी, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसमें डेथ मेन असेशंस है कि उस बंदे की डेथ होना लाजमी है और उसका जो ये बयान है वो डेथ से मुतलका होना चाहिए कि एक बंदा है उसने फलां बंदे ने जो है वो मेरे ऊपर फायर किया था जिसकी वजह से मैं ये इंजर्ड हुआ हूँ और उसी इंजरी की वजह से उसकी डेथ होनी चाहिए। तो अबाउट डेथ जो है वो होना जो है वो लाजमी है। इसके अलावा जो है ये एक नेक्स्टली जो असेंशियल्स है कि जिस बंदे ने ये बयान दिया है उसकी डेथ होना ज़रूरी है। अगर वो डेथ उसकी नहीं होती तो वो बाद में रिकवर होने के बाद जो है वो खुद आके कोर्ट के अंदर जो है वो बयान दे सकता है कि मुझे किसने बंदे ने फायर किया था या किसने मुझे इंजरीज जो है वो दी थी। तो ये जो बयान है मरते वक्त देने वाला, इसके अंदर जो है वो उसकी डेथ होना ज़रूरी है और उसका बयान भी डेथ से मुतलका होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट साइटेशंस जो हैं वो मौजूद हैं जिसके अंदर इसी बयान के ऊपर किसी भी बंदे ने अगर वो उसकी डेथ हो रही थी तो एट द टाइम ऑफ द डेथ उसने जो है वो कोई बयान रिकॉर्ड करवाया है और उस बयान की बेस के ऊपर मैं आपको कुछ साइटेशनें बता देता हूं जिन साइटेशनों के ऊपर मैं बता दूं कि जो बेल जो है वो मुल्ज़म की खारिज हुई है या उनको सज़ाएं हुई हैं। इसके ऊपर सबसे पहले मैं बेल से मुतल्लिक़ जो है वो कुछ साइटेशनें बता देता हूं, अदालती फैसला जात बता देता हूं जिसमें सिर्फ इसी बयान के ऊपर जो है वो ज़मानत खारिज हुई है। उसमें कुछ रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। 2017 YLR पेज 278 है, 2017 MLD पेज 1458 है, 2015 PCRLJ पेज 211 है और 2013 CRLJ पेज 269 है। इसके अलावा भी जो है अगर आप मज़ीद स्टडी करेंगे तो आपको और भी मज़ीद जो है वो इसके ऊपर साइटेशन जो है वो मिल जाएंगे। अब हम ट्रायल के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसी बेस के ऊपर इस बयान के बेस के ऊपर वो कौन से केसेस हैं जिनके अंदर जो है वो रिपोर्टेड केसेस हैं जिनके अंदर अदालत ने है सज़ा को बरकरार रखा है और सज़ा जो है वो मुल्ज़िम को दी है। तो उसके अंदर इस वक्त लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2021 SCMR पेज 325 है, 2019 SCMR पेज 1008 है, 2017 MLD पेज 105B है, 2016 CRLJ पेज 306B है, 2015 SCMR पेज 10 है, 2014 CRLJ पेज 649D है, PLJ 2013 CRC पेज 245 है, 2013 PCRLJ 36D है, 2013 PSC CRL पेज 78 है। इसके अलावा भी आप मज़ीद जो है वो अगर साइटेशंस देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड मज़ीद भी जो है वो साइटेशन जो है वो मिल जाएंगी। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका मज़ीद कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।